ऑपरेशन सिंदूर का मामला। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोहन सरकार डरी। विजय शाह की मोहन कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी अजब है, ये तो आपने सुना ही होगा और ये बात कई बार साबित भी हो चुकी है। ठीक अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक मंत्री का बयान सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक, कानूनी और नैतिक संकट बन चुका है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह एक समय बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन आज वही विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पार्टी आलाकमान की नाराजगी और इस्तीफे की अटकलों के केंद्र में है। कारण है भारतीय सेना के वरिष्ठ महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर गंदी और भद्दी टिप्पणी करना। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का स्वाद का बदला। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोहन यादव सरकार के मंत्री देश की बेटी को लेकर। यही बयान अब बीजेपी और शाह के लिए गले की फांस बन गया है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, जिसका नतीजा यह है कि अब मजबूरी में मोहन यादव उनकी छुट्टी करने की तैयारी कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा है, अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब गेंद मध्य प्रदेश सरकार के पाले में है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह बीएनएस 2023 की धारा 196 के तहत 2 सप्ताह के भीतर यह तय करें कि केस चलाने की मंजूरी दी जाएगी या नहीं। इसी बात से मोहन सरकार डर गई है कि किरकिरी होने से पहले ही शाह से पीछा छुड़ा लिया जाए, क्योंकि कानून के जानकारों की माने तो यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, यह सीधे संदेश था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के शब्दों की जिम्मेदारी तय होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद मोहन यादव सरकार में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल के नजरिए से देख रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है, सेना की महिला अधिकारी के सम्मान पर टिप्पणी करने वाला मंत्री अब तक कुर्सी पर क्यों बैठा है। दूसरी तरफ सरकार के सामने डर यह है कि अगर उसने खुद फैसला नहीं लिया तो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट और सख्त निर्देश दे सकता है। यही वजह है कि अब 2 संभावनाएं खुलकर चर्चा में हैं। एक तो विजय शाह से इस्तीफा मांगा जाएगा या फिर वो खुद स्वास्थ्य कारणों या नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देकर पद छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए यह मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, यह सरकार की संवेदनशीलता, नैतिकता और राजनीतिक समझ की परीक्षा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोहन यादव सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल का कार्ड खेल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला नाम जो कट सकता है वह विजय शाह का ही होगा, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक गलती का नहीं बल्कि सेना के सम्मान से जुड़ा है और सेना के मामले में देश की जनता और न्यायपालिका दोनों बेहद संवेदनशील हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान को अपनी राजनीति का केंद्र बताती रही है, लेकिन जब उसी पार्टी का मंत्री सेना की महिला अधिकारी को लेकर विवादित टिप्पणी करे तो सवाल सिर्फ मंत्री पर नहीं पार्टी की नैतिकता पर भी उठते हैं। यही वजह है कि कोर्ट की नाराजगी बीजेपी के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाकर सरकार को घेर रहा है।
चारों तरफ से घिरता देख विजय शाह ने माफी मांगकर शायद यह समझ लिया था कि मामला राजनीतिक तौर पर संभल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ मामलों में माफी सिर्फ औपचारिकता होती है, समाधान नहीं। कोर्ट के रुख से लगता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सॉरी कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यही वजह है कि अब विजय शाह की रणनीति पूरी तरह फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सबकी नजरें 2 हफ्तों की समय सीमा पर टिकी है। मध्य प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है? क्या केस चलने की मंजूरी दी जाती है? क्या विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, या फिर सरकार आखिरी वक्त तक इंतजार करेगी और कोर्ट के अगले आदेश का सामना करेगी?